हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एसक्यूब लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने लिमिट और डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? इफ़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस रिजल्ट्स इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स द लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब देखो, इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन है, जब हम वहाँ पे कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था। क्या लिया था? y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ये हमने एग्जांपल लिया था। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन का वैल्यू दिया है। यहाँ पे अगर हम x की जगह वन पुट करेंगे, इफ वी पुट x इक्वल टू वन, तो क्या होगा? x इक्वल टू वन अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा? जीरो डिवाइड बाई जीरो। देखो, जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गया और हमें मालूम है कि जीरो बाई जीरो जो होता है अनडिफाइंड होता है। तो जब इस टाइप का फॉर्म जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वन टू द पावर इन्फिनिटी, जीरो टू द पावर जीरो, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, इस टाइप का फॉर्म जब आता है तो उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते। मतलब एक्स इक्वल टू वन पुट करके इसका हम लिमिट नहीं निकाल सकते। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्दर इवेल्युएट करेंगे। ओके, हम कहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे? देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमको एक एग्जाम्पल दिया है जो हमने पहले, आई थिंक हमने पहले किया था। वो क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री दिया है। कितना दिया है? टू एक्स प्लस थ्री दिया है। देखो, यहाँ पे अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालेंगे मतलब लिमिट एक्स टेंस टू, मान लो वन पे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? देखो, एक्स की जगह हम अगर वन पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये लिमिट एक्स टेंस टू वन, टू प्लस थ्री आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म में नहीं आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा है, जीरो टू द पावर जीरो फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म में भी नहीं आ रहा है। मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। जब फंक्शन पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना होगा, वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, फंक्शन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह हम डायरेक्ट वन पुट कर सकते हैं। तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा? 5। देखो, इसका लिमिट 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू जो दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, इसका अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स। देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा, ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा। मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो फॉर्म पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है? यहाँ पे हमने लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स हमने एक लिया है, एक फंक्शन का लिमिट हमने लिया है, और एक फंक्शन का लिमिट हमने लिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, और दोनों का वैल्यू, इसका लिमिट का वैल्यू एल है, इसका लिमिट का वैल्यू एम है। तो ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। मतलब हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स ले लिया, साइन एक्स ले लिया। तो यहाँ पे पहला जो है, पहला बोला है कि जब हम फंक्शन पे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट निकालते समय हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ओके,
हमको उस कांस्टेंट का लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बाहर हम निकाल सकते हैं। मान लो कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे x टेंस टू ए पर हम x टेंस टू ए पर हमें मान लो कि sin x ये जो फंक्शन है इसका हमें लिमिट निकालना है, और इसमें 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हम इसका लिमिट निकालेंगे तो हम वो जो 4 है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वो जो 4 यहाँ पे था इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये बोलता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिमिट का पहला प्रॉपर्टी ये हमें बोलता है। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड हमें बोल रहा है कि जब दो फंक्शन या तो ऐड हुआ हो या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ हो। मान लो हमने एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स ले लिया, जी ऑफ एक्स को हम कॉस एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स को हम कॉस एक्स ले लेते हैं। अब देखो जब हम इसका लिमिट निकालेंगे, मतलब एक्स टेंस टू, मान लो ए पे निकालते हैं, ए पे हमें क्या दिया है ना, साइन एक्स, यहाँ पे प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है कॉस एक्स। देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है। हम इसको ऐड करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके अगर लिखे हैं तो हम इसको सेपरेट, इसका हम लिमिट निकाल सकते हैं, मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स का लिमिट हम निकालेंगे पहले, उसके बाद प्लस या फिर माइनस साइन दे के हम लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स, ये हमें बोलता है कि दो लिमिट अगर फंक्शन दो अगर एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन है तो हम उसका सेपरेट लिमिट लेके हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका हमने लिमिट निकाला और इसका हमने लिमिट निकाला और यहाँ पे हमने उनको प्लस या माइनस किया, प्लस हम माइनस कर सकते हैं। ओके, ये हमें दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई ओके हैं हुए हैं, मतलब मान लो लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे दिया है साइन और कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स। हम इसको सेपरेट इसका लिमिट लेके उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका हमने लिमिट ले लिया और इसका हमने लिमिट ले लिया और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। और तीसरा क्या बोलता है कि दो अगर फंक्शन डिवाइड में है, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ओ एक्स यहाँ पे जो दिया है डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लिमिट निकाल के दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का हम पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और नीचे हम लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स। दोनों का हम लिमिट निकाल के दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें बोलता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब नेक्स्ट क्या है, अगर फंक्शन पे मॉड है तो हम पूरा होल लिमिट पे मॉड लगा सकते हैं। यहाँ पे तो फंक्शन पे मॉड था तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसका पहले लिमिट निकालेंगे और उसके बाहर हम मॉड दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर साइन एक्स है और बाहर है लिमिट एक्स टेंस टू ए, हमें निकालना है, यहाँ पे मॉड है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिट निकालेंगे साइन एक्स का और जितना आएगा उसका हम मॉड लेंगे। ओके, ये हमें बोलता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ये हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स टू सॉल्व इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अगर 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड्स होता है उसको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या मेथड है? देखो, फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड लिमिट, एल'पिस्टल रूल। तो स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब होता है कुछ फार्मूला होता है। ओके, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि अगर 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ओके, अब तो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डायरेक्ट लिमिट, एल'पिस्टल रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या होता है ये मेथड और कहाँ पे ये यूज होता है वो हम आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का मेथड है कि हम पहले चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म में है कि नहीं।
ये एप्लीकेबल है 0/0 फॉर्म के लिए। अगर 0/0 फॉर्म है, मतलब मान लो यहाँ पे हम x की जगह -2 पुट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो x की जगह -2 अगर पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस x की जगह -2 -6 डिवाइड बाय -2 + 2। अब देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय ये 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 6 - 6 डिवाइड बाय 0, मतलब ऊपर भी 0 हो जाएगा। देखो ये 0/0 फॉर्म में है, तो अगर 0/0 फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब मिडिल टर्म में क्या होगा, ऐड करने से -1 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। ओके, ऐसा कौन सा नंबर, दो नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो -1 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। देखो अगर हम 3x और 2x लेंगे, देखो दोनों को हम यहाँ पे प्लस होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -x आएगा, 3x से 2x जाएगा -x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब नीचे क्या है, x + 2 है। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको हम यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय x + 2, लिमिट x टेंड्स टू -2। यहाँ पे देखो x + 2 हो जाएगा इंटू x - 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे x + 2 और x - 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या है x + 2 है। ओके, अब देखो ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2 x - 3। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब 0/0 फॉर्म में नहीं है, और 0/0 फॉर्म में है नहीं, 0/0 फॉर्म में था, उसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे x की जगह -2 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो x की जगह हमने -2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -2 -3 -5, तो इस लिमिट का वैल्यू कितना आया, -5। इस प्रकार से अगर 0/0 फॉर्म में है तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पहले चेक करना है कि 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, अगर है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन सारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में अगर है तो उसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, उसका अलग मेथड है, वो मैं बताऊँगा। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड 0/0 फॉर्म में है और अगर फैक्टराइज हो रहा है तो उसको हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे कौन सा टर्म को एलिमिनेट किए, x + 2, तो x टेंड्स टू -2 है। इसका मतलब क्या है कि हम x + 2 टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो हम हमेशा टारगेट करेंगे कि x टेंड्स टू अगर -2 दिया है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, इस टर्म को हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो 0/0 फॉर्म है वो हट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे x + 2 टर्म को एलिमिनेट किया है। अगर x टेंड्स टू 1 होता तो हम क्या करते हैं ना, x - 1 टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते। ओके, इस प्रकार से यह किया जाता है। हेलो, अब हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, जब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 1 - x का रूट ओवर है, मतलब अगर रूट ओवर होगा, ओके, पावर्स होगा, फ्रैक्शनल पावर्स होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन में रूट ओवर्स इस टाइप का होता नहीं था। ओके, तो उसको हम फैक्टराइज कर पाते थे। यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं।
तो इसका कुछ रूल्स है कि लिमिट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए, 0/0 फॉर्म होना चाहिए, तब जाके हम रैशनलाइजेशन मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, कहाँ पे यूज होता है? इन्वॉल्व्स स्क्वायर रूट्स और फ्रैक्शनल पावर्स। स्क्वायर रूट्स होगा या फिर फ्रैक्शनल पावर्स होगा, वहाँ पे हम रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। रैशनलाइज बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द एक्सप्रेशन कंटेनिंग द रूट। इसका मीनिंग क्या है समझाता हूँ। इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 1 + x का रूट ओवर -1 है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ये। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो फ्रैक्शनल पावर्स होगा, ओके, ये जो फ्रैक्शनल है, ये जो जिस फॉर्म में है उसका हम कॉन्जुगेट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन को हम पहले हम करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + x का रूट ओवर -1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 + x का रूट ओवर +1, ये उसका कॉन्जुगेट है। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, अब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेम चीज़ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये क्या है, इस a - b a + b इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? a - b a + b इस फॉर्म में है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? a² - b² हो जाता है। तो इस फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a है, ये b है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a² - b²। तो 1 + x का स्क्वायर माइनस b की जगह है a 1 है, सॉरी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x × 1 + x का रूट ओवर +1। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करेंगे। कितना हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? a² + b² + 2 × a × b माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड नीचे क्या हो जाएगा? 1 + x का रूट ओवर +1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 x², 2 × 1 × x कितना हो जाएगा? 2x - 1 डिवाइड बाय x × 1 + x का रूट ओवर +1। अब क्या हो जाएगा? लिमिट, देखो यहाँ पे +1 है -1 है, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? x² + 2x डिवाइड बाय x × 1 + x का रूट ओवर +1। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर x कॉमन लेंगे। ऊपर हम क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे। ऊपर हम x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? x × 1 + x रूट ओवर +1। ओके, अब देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा x + 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 1 + x का रूट ओवर +1। अब देखो, अब 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = 0, x की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। x की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिए, तो 0 + 2 2 हो गया। नीचे 1 + यहाँ पे 0 है। ओके, 0 है तो कितना हो जाएगा? 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 का रूट ओवर 1। तो 1 + 1 2 बाय यहाँ पे 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो लिमिट है इसका 1 निकला। हमने कैसे किया ना, हमने इसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया रैशनलाइजेशन मेथड के हिसाब से, और हमने लिमिट इवैल्यूएट किया। तो इस प्रकार से हम रैशनलाइजेशन मेथड से एक फंक्शन में अगर स्क्वायर है, ओके, इस स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शनल पावर है, तो उसको हम रैशनलाइजेशन मेथड से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।